नमस्कार, मैं नीतीश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के शानदार कार्यक्रम में जिसका नाम है उभरते कलाकार। उभरते कलाकार सिर्फ एक मंच नहीं, एक मौका है उन कलाकारों को आपसे रूबरू कराने का जिनमें टैलेंट है, जिनमें पैशन है, लेकिन फिर भी वो अभी किसी न किसी कारणवश आपसे नहीं रूबरू हो पाए हैं, वो मुख्य धारा से थोड़े दूर हैं। हम वैसे ही कलाकारों को आपसे रूबरू कराते हैं और उनके टैलेंट को आप तक पहुंचाते हैं। और आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद है स्वीटी विद्या जी। स्वीटी विद्या जी जो है वो काफ़ी पॉपुलर हैं अपने रीजनल सॉन्ग्स के लिए, क्योंकि ये नागपुरी में गाना गाती हैं और ये यूट्यूब पे भी काफ़ी चर्चा में रहती हैं, क्योंकि इनका जो फोकस रहता है वो रहता है सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट के गाने गाने का। तो आज ये हमारे स्टूडियो में अपनी टीम के साथ मौजूद है, हम इनका स्वागत करते हैं और अब इनके ज़रिए जानते हैं कि स्वीटी विद्या जी आखिर कौन है। नमस्ते जोहार, मैं हूँ स्वीटी विद्या, झारखंड के सिमडेगा ज़िला से बिलोंग करती हूँ। क्रिश्चियंस गीतों को लिखती हूँ, गाती हूँ और गीतों में लोगों को गाइड करती हूँ। आज मैं इस जगह पे हूँ अपनी पूरी टीम के साथ और अपने लिखे हुए गीतों को गाने और आप सभी के बीच में प्रकट करना चाहती हूँ। आपने अभी अभी एक क्रिसमस के ऊपर एक गाना बनाया है। हाँ। तो जल्दी से फटाफट से मेरे दर्शकों को अगर आपकी ये पेशकश हो जाती तो मज़ा आ जाता। ओके। टिम 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 चमकथे तारा जैसन, कैसन सुंदर
बहुत ही अच्छा गाना आपने लिखा है और शायद इसके ज़रिए कुछ कहानी को बताने की कोशिश की गई है एक तरीके से। इस गीत के ज़रिए मैंने जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए इस गीत को लिखा है। और सच में ये जो हमारा जीसस क्राइस्ट है वो ना केवल एक क्रिश्चियन के लिए बल्कि इस संसार के सारी मानव जाति के लिए इस संसार पे आए और वो आ कर के हम सारे लोगों को ये संदेश दिए कि वो इस संसार में रहेंगे और हम सारे लोगों को पापों से मुक्ति देंगे। वो उद्धारकर्ता ईश्वर का बेटा है और वो शांति देने वाला, वो सृजनहार, वो पालनहार परमेश्वर पिता है। और वो जैसे कि लिरिक्स में मैंने गाया कि खोजते पूछते गेलाय मरियम जोसेफ, कहीं नहीं पालाय डेरा गोहर घरे जन्म देलाय। और ये जो घटना है वो रियल में हुआ था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो जो मरियम थी, जो उनकी माँ थी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उन्हें डेरा नहीं मिल रहा था, उन्हें घर नहीं मिल रहा था जन्म देने के लिए। और उस समय उनका दर्द आप समझ सकते होंगे कि एक प्रेग्नेंट लेडी जब प्रेग्नेंट रहती है तो उन्हें कितना तकलीफ होता है। और वैसे ही यीशु मसीह जब अपनी माँ के पेट में था तब वो मरियम और जोसेफ इधर उधर भटक रहे थे, डेरा खोज रहे थे और उन्हें डेरा नहीं मिल रहा था। लेकिन उन्हें एक गौशाला का घर मिला और उसी गौशाले के घर में यीशु मसीह जन्म लिया। और उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह वो ना केवल बड़े बड़े लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हम सारे लोगों के लिए, जो छोटे से छोटे लोग हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं, अमीर से अमीर लोग हैं, हर एक लोगों के लिए वो इस संसार में आया। और उस गौशाले घर में जन्म लेने का उनका यही मकसद था कि वो हर एक जन से वो प्रेम करते हैं और अपने पास बुलाते हैं। सो इसी को मैं एक संदेश के रूप में इस गीत के माध्यम से आप सारे लोगों को बताना चाहती हूँ और गीत के माध्यम से आप सभी के बीच में मैंने प्रस्तुत किया है। जितना अच्छा आपका गीत है उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा कि आपने इस जो बात को पिरोया है इस गीत में वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे दर्शकों के लिए। तो आपने जैसे अभी जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया, तो एक गाना जीसस क्राइस्ट के डेडिकेट करके आप अगर सुना दे तो हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छा लगेगा। यस। यीशु तोर बिना मोर जीवन सुना रे, मसीह तोर बिना मुई जाबो कहाँ रे।
बेहतरीन। अभी जैसे गाना ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि अरे ख़त्म कैसे हो गया अचानक से लेकिन मन कर रहा था सुनते जाओ सुनते जाओ। वैसे स्वीटी जी, जब मुझे आपके बारे में पता चला और मैंने जब आपके गाने सुने तो आप इतनी यंग हैं और मुझे अंदर से क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि जहाँ पे सभी लोग रोमांटिक गाने या सैड सॉन्ग परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि मैं जीसस क्राइस्ट को डेडिकेट करके सारे गाने गाऊंगी? क्या उसके पीछे कोई कहानी है, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है? यस, इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है। मैं चाहूँगी कि इसे शेयर करूँ और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि बहुत सारे यंग स्टार्स के लिए एक मोटिवेशन का कारण बनेगा। हो सके मेरा कोई एक छोटा सा शब्द उनके हृदय को छू दे और उनको भी मोटिवेट कर दे आज के जनरेशन में कि उनका लाइफ बेकार नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी बहुत सारे ओनर हैं और जिसके ज़रिए वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो मेरे पास एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी एंड एक्सपीरियंस है, खास करके इस गीत के पीछे भी बहुत बड़ा टेस्टिमनी है, वो मैं लास्ट में मेंशन करूँगी। जीसस सॉन्ग गाने का मेरा रीज़न ये है कि मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ बचपन से, और क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हुए भी मैंने जीसस क्राइस्ट को नहीं जाना था और फुली रीति से अपने लाइफ को डेडिकेट नहीं किया था। बट मैं बढ़ते गई और अपने कॉलेज में आई, अपने स्टडीज़ को करने लगी, तो मुझे बहुत सारे अलग अलग फ्रेंड्स मिले। कोई गरीब भी हुए और कोई अमीर भी हुए, और बहुत सारे ऐसा फ्रेंड्स सर्कल मिला मुझे जो तरह तरह के थे, और मैंने अपने लाइफ को उनके रीति से जीना स्टार्ट किया। मैं भूल गई कि मैं क्रिश्चियन भी हूँ और मैं उनके जैसा अपने लाइफ को जीने लगी। लेकिन एक लाइफ का ऐसा मोमेंट आया जहाँ मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। उसके पीछे एक रीज़न है। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है मेरे लाइफ को। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ बट कोई मुझे रोक रहा है। एंड देन ऐसा मुझे फील होने लगा और समहाउ मैं एक मीटिंग में गई। वहाँ पे क्रिश्चियन का एक प्रोग्राम चल रहा था और बहुत भीड़ था। 3 दिन का प्रोग्राम था, उसमें से स्पेशली एक दिन यूथ का प्रोग्राम था। और प्रवचन ख़त्म हुआ, मैसेज ख़त्म हुआ, बाइबल से जो मैसेज दिया जाता है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद एंड में जो स्पीकर थे उन्होंने बोला कि यंग स्टार्स जो ऐसे हैं जो आज टूटे हुए हैं और अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप सारे लोग खड़े हो जाएं, मैं आप सारे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। और उनमें से मैं थी जो पीछे में बैठी हुई थी, और मैं भी उठी और मेरे को उतना आता भी नहीं था कि मैं कैसे प्रे करूं, मैं क्या करूं, बट उठी और मैं जैसे मुझे आ रहा है वैसे मैं प्रार्थना करने लगी। और उसी समय मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आकर के हग किया, और तब मैंने एक अद्भुत शांति और एक अद्भुत प्यार को अपने लाइफ में महसूस किया। और तब मुझे पता चला कि वो कोई और नहीं था बल्कि जीसस क्राइस्ट था। और तब से मैंने डिसीज़न लिया अपने लाइफ में कि आज से मैं अपना पिछला जीवन, जो मेरा पास्ट का जीवन था और जिस जीवन में मैं खोई हुई भेड़ के जैसा थी, जिस ज़िंदगी का कोई आकार प्रकार कुछ भी नहीं था, मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं जीसस क्राइस्ट के पीछे चलूँगी और जो भी करूँगी मैं सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट के लिए करूँगी। उसके बाद से एक से एक अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे, और उसके बाद ही मुझे पता चला कि मेरे अंदर गाना गाने का भी हुनर है, और उसके बाद मैंने अपना म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट किया। वाओ, अमेजिंग। मतलब ये आपकी जो कहानी है उसे सुन के, एक जब आपने कहा कि जीसस ने आपको हग किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इट्स अ मिरेकल। और अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती आपका अगला गाना सुनने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी हमें गाना सुनाइए अपना अगला, जो कि क्रिसमस पे हो सकता है या फिर जीसस पे हो सकता है। ओके, 1 मिनट। जिस गीत को मैंने अभी गाया, जीसस क्राइस्ट को डेडिकेट किया है, सो इस गीत को मैं लॉकडाउन में गाई थी। और उस समय आप जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि कैसा हालत था इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का। बट उस समय मैं सोचती थी कि मुझे कुछ करना है यंग स्टार्स के लिए या फिर सारे लोगों के लिए। एटलीस्ट म्यूज़िक के ज़रिए लोग अपने आप को इनकरेज कर सके कि हमारा लाइफ यही एंड नहीं हुआ है बल्कि हमें जीना है। मेंटलिटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर में नेगेटिविटी आ रहा था और मेंटली सोच करके लोग डेथ कर रहे थे। सो मैंने ऐसा प्लान किया कि मुझे एक म्यूज़िक सॉन्ग करना है। और जब मैंने इस गीत को, यीशु तोर बिना, जो मैंने गाया, जब इसको स्टार्ट किया, मेरे पास 0 बैलेंस था, कुछ भी नहीं था। और लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो था कि जब मैं स्टार्ट करूँगी इस गीत को, इस प्रोजेक्ट को, तो यीशु मसीह, जिसके लिए मैंने अपने जीवन को दिया है, वो ज़रूर हर एक चीज़ का इंतज़ाम करेगा। यानी कि जब आपको अपने ज़िंदगी में हताशा, निराशा जब आपको फेस करना पड़ा, जहाँ पे
सब लोग फेस कर रहे, तो उस टाइम आपको एक अंदर से जज्बा आया कि मैं भगवान को डेडिकेट, मतलब अपने जीसस क्राइस्ट को डेडिकेट करके गाना गाऊंगी। यस। स्वीटी जी, एक्चुअली बात ये है कि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है और आप जो इतने अच्छे गाने गाते हैं, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने हैं वो मैं अपने दर्शकों तक पहुँचाऊँ। तो क्रिसमस पे एक गाना हमें सुना दिया जाता तो मज़ा आ जाता। जी 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 बिल्कुल। लुहुर लुहुर हाँ हवा चलते रहे, प्रभु यीशु राजा जन्म लीले। गोह
गाने के बारे में, क्योंकि ये गाना साथ में क्रिसमस ट्री, और अगर एक रेड और वाइट हैट हो जाता तो एकदम क्रिसमस वाइब आता है इस गाने से। और दिसंबर के महीने में क्रिसमस का सॉन्ग जो है वो काफ़ी स्पेशल होता है ना? यस। यहाँ पे किस तरीके से जो है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो झारखंड में किस तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है वो नहीं जानते हैं। आप लोग किस तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं? ओके, सो मैं शॉर्टकट में इसको शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे झारखंड में 24 दिसंबर को नाइट में चर्च होता है और सारे लोग चर्च जाते हैं। वहाँ पे चर्च होता है, उसके बाद सारे लोग गैदर हो जाते हैं चर्च में। उसके बाद क्रिसमस सॉन्ग्स चलता है, भजन होता है, संगीत होता है और सारे लोग यीशु मसीह के आने के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और ठीक 12 बजे तक वो सारा कुछ चलता है, भजन स्तुति गान चलता है। उसके बाद सारे लोग अपना अपना घर चले जाते हैं। सुबह फिर से 25 तारीख को उठ करके सुबह में अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से लोग चर्च जाते हैं। चर्च में सब कुछ होता है, सेलिब्रेट लोग करते हैं। उसके बाद घर वापस आने के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं और क्रिसमस का बधाई देते हैं। और यीशु मसीह ये भी एक संदेश दिए हैं कि यदि जैसे कि एंड ऑफ द ईयर में हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और ठीक एक सप्ताह के बाद हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पे एक मैसेज भी जाता है कि पूरे साल यदि हम में से अगर हम अपने फ्रेंड से अगर कोई किसी ने झगड़ा कर लिया हो, जैसे कि गीतों में भी मैंने गाया है कि अगर किसी ने झगड़ा कर लिया हो तो एक दूसरे को हमें क्या करना है कि माफ़ करना है, गले मिलना है। तो क्रिसमस का एक ये भी संदेश है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना है और यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देना है और सेलिब्रेट करना है। ये नहीं कि हम एक दूसरे से गुस्से में हैं, अपने अंदर में कड़वाहट लेकर के घूम रहे हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो एक दूसरे को हमें माफ़ करना है और क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। यीशु मसीह के आने के दिन की खुशियाँ हम घर घर में जा कर के परिवार में तरह तरह के पकवान पकाते हैं, घर को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, चटनी बनाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं और इस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है फॉरेन में और यहाँ पर, मतलब जो भी है रिचुअल्स जो भी है, लेकिन जज्बा है और जो तरीका है सेलिब्रेट करने का काफ़ी कुछ सिमिलर होता है। तो स्वीटी विद्या जी, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने गाया और यहाँ पे आप मौजूद हुए, अपने कीमती समय दिया हमें और इतने अच्छे और इतने प्यारे प्यारे गाने हमारे दर्शकों को सुनाए। तो दर्शक, आपने ये सारे गाने सुने कि कितने प्यारे हैं। साथ में आपने देखा कि दिसंबर के महीने में जब क्रिसमस होता है तो जीसस क्राइस्ट जो रहते हैं उनके क्या क्या संदेश रहते हैं और किस तरीके से झारखंड के लोग स्पेशली एक दूसरे के साथ मिल करके, दुश्मनी को भूल करके क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। तो हम आपको हमेशा मिलवाते रहते हैं ऐसे ही नए नए कलाकारों से जो आपको अपने प्रतिभा से मनोरंजन के कारण बनते हैं। और हम आपको अगली कड़ी में भी मिलवाएंगे एक नए उभरते कलाकार से। तब तक के लिए नमस्कार।